जिनके घरों में चूल्हे साल के कई दिन नहीं जलते, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनके घरों में साल के कई दिनों चूल्हे नहीं जलते, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनकी पत्नी पैसे और इलाज के अभाव में अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ गई। क्या बात, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनकी पत्नी पैसे और इलाज के अभाव में अस्पताल के दरवाजे पर तड़प कर दम तोड़ दिया, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनकी बेटी को सरेराह बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। क्या बात है। उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनकी बेटी को सरेराह बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनके अपनों को वहशी भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, वाह वाह, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनके अपनों को वहशी भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। क्या बात। दर बदर जो भटक रहे हैं नौकरियों की तलाश में, दर बदर जो भटक रहे हैं नौकरियों की तलाश में, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। वाह वाह वाह। दर बदर नौकरी की तलाश में जो भटक रहे हैं, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनके अपने बेटे सत्ता की राजनीति की बलि बेदी पर शहीद हो गए, पुलवामा जैसे, जिनके अपने बेटे सत्ता की राजनीति की बलि बेदी पर शहीद हो गए, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनके झोपड़े उजाड़ दिए गए शासन के इशारे पर, क्या बात। 40,000। जिनके झोपड़े उजाड़ दिए गए शासन के इशारे पर, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिन्हें आज भी प्रवेश नहीं मिलता मंदिरों में, जिन्हें आज भी प्रवेश नहीं मिलता मंदिरों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने नहीं दिया जाता, उन्हें भी गुमान है जश्न आज़ादी का। बहुत क्या बात, बहुत क्या बात। जिनको प्रवेश नहीं मिलता मंदिरों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने दिया जाता, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनकी आंखें सजी ऊंची ऊंची दुकानों की ओर ललचाई नज़रों से देखती हैं, लेकिन जेबें खाली होती हैं। वाह। जिनकी आंखें ऊंची ऊंची सजी हुई दुकानों की ओर जिनकी आंखें सजी ऊंची ऊंची दुकानों की ओर ललचाई नज़रों से देखती हैं, लेकिन जेबें खाली होती हैं पैसों से, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। क्या बात। उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनके बचपन आबाद है फुटपाथों पर, क्या बात। उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनके बचपन फुटपाथ पर आबाद हैं जवान होने के लिए, वाह। उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनके बचपन आबाद हैं फुटपाथों पर जवान होने के लिए, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनके जूते घिस जाते हैं, नज़रें बूढ़ी हो जाती हैं, अपने बेगुनाह बच्चों की रिहाई के इंतज़ार में, वेरी गुड। उनको भी गुमा है जश्न आज़ादी का। जिनके जूते घिस जाते हैं, नज़रें बूढ़ी हो जाती हैं, अपने बेगुनाह बच्चों की रिहाई के इंतज़ार में, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। सूख गई जिनकी फसलें खाद पानी के इंतज़ार में, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। सूख गई जिनकी फसलें खाद पानी के इंतज़ार में, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। कलम पकड़ने की उम्र में जिनके हाथों में मजदूरी करने के सामान थमा दिए गए, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। कलम पकड़ने की उम्र में जिनके हाथों में मजदूरी करने के सामान थमा दिए गए, उन्हें भी गर्व है जश्न आज़ादी का। उन्हें भी गर्व है जश्न आज़ादी का। जिन्हें शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सुरक्षा और आजीविका मिशन के नाम पर बहकाया, बहलाया, फुसलाया जाता है। क्या बात। जिन्हें शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सुरक्षा और आजीविका
मिशन के नाम पर बहलाया फुसलाया जाता है, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का, उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का। अभी आपके बीच में लाल प्रकाश राय जी थे। उनकी कविताएं बेहद गंभीर और सोचने के लिए मजबूर करने वाली रही हैं। बड़ी गहराई है, क्योंकि वे अपनी नंगी आँखों से यायावर के नाते, सोशल एक्टिविस्ट के नाते वे देखे हैं, जानते हैं। इसलिए जो भी कुछ है वो यह एक बिल्कुल यथार्थ और कटु यथार्थ है। मैं इसके बाद भाई राम सेवक यादव जी से मैं आग्रह करता हूँ वे आवें और इस गोष्ठी के वे देर से आए और अंतिम कभी है और मैं और लेकिन दुरुस्त हैं। और मैं चाहूँगा कि समय को ध्यान रखते हुए आप अपनी रचनाएं दिए करें। देखिए आप भाई साहब के कविताओं का आनंद लीजिए। भाई साहब राम सेवक यादव जी। ठीक है, कोई हाँ तो मैं जान या तो गीत ही चलिए गीत स्वरचित गीत। आदत बन जाई तो कुल बचा जाई। अगर आप लोगों का संगत, आप लोगों का प्रेम मिली तो सब कुछ हो जाए। नहीं, बात तो सही है, लेकिन वो आदत संस्कृति न बन जाए। चलिए। तन की हवीस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। मैं तुमसे पूछूं देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। वाह, क्या बात हो। कुछ लोग शौक में भी गद्दार हो रहे हैं। गरीबी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोना के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। कसक कुछ और बढ़ जाती है, चाहत कम नहीं होती। दूर रहने से मुहब्बत कम नहीं होती। पकाई जाती है मेहनत की रोटी घर में जो यारों, पकाई जाती है मेहनत की रोटी घर में जो यारों। अगर बासी भी रह जाए तो लज्जत कम नहीं होती। अगर बासी भी रह जाए तो लज्जत कम नहीं होती। सवाली को कभी दहलीज से वापस न लौटाना, सवाली को कभी दहलीज से वापस न लौटाना। खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने बचपन से बस तालीम ये दी है। मेरे माँ बाप ने बचपन से बस तालीम ये दी है। बुजुर्गों से दुआ लेने में इज्जत कम नहीं होती। बुजुर्गों से दुआ लेने में इज्जत कम नहीं होती। अरे ना दान नवाबों में, अरे इस जहां में कुछ नादान नवाब हैं।
नवाबी लुट गई उनकी नफासत कम नहीं होती, नवाबी लुट गई उनकी नफासत कम नहीं होती। इलाही पूछता तुमसे मदीना है तेरी शोहरत, इलाही पूछता तुमसे मदीना है तेरी शोहरत। कभी को रान पढ़ने से इबादत कम नहीं होती, गरीबी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। क्या बात है। एक छोटा सा और आप लोग सुनिए। यह संसार से जब आदमी बिल्कुल परेशान हो जाला अंदर बाहर दोनों से, आत्मा स्वयं कहेले का कहेले कि उड़े जा रे पंछी, कि उड़े जा रे पंछी अमर लोक में, यहाँ के लोग भी रानाए राम। उड़े जा रे पंछी अमर लोक में, यहाँ के लोग भी रानाए राम। माता कहेली पुत्र हमारो, पुत्र कहलन माँ तारी हमारी। ना कोई पुत्र न माता के हो के, कोखिय जन्म लेके नाताए राम। उड़ जा रे पंछी अमर लोक में, यहाँ के लोग भी रानाए राम। पिता कहेलन पुत्र हमारो, पुत्र कहेलन पिताजी हमरो। ना कोई पुत्र न पिता के हो के, तनव जन्म लेके नाताए राम। उड़ जा रे पंछी अमर लोक में, यहाँ के लोग भी रानाए राम। बहिनी कहेली बीरना हमारो, बीरना कहेलन बहिनी हमरो। ना कोई बहिनी ना कोई बीरना, पीठिए जन्म लेके नाताए राम। उड़े चल पंछी अमर लोक में, यहाँ के लोग भी रानाए राम। बहुत खूब भाई। भाई राम सेवक जी को बहुत दिनों के बाद सुनने को हमको मिला है, और एक गोष्ठी में आपकी रचनाएं मैंने सुना था, और लगता हाँ तो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ, तब तक संपर्क ही नहीं बन पाया। तो आप एक अच्छे स्वर में और अच्छी भोजपुरी और अन्य रचनाएं लिखते हैं, और इनकी रचनाएं वास्तव में बड़ी अच्छी हैं। फिर आपको भविष्य में उनकी रचनाएं सुनने को मिलेगा। और अब मैं इस गोष्ठी को समाप्त करना चाहूँगा। साथियों, राम सेवक जी के दस्तखत पूरे इस काव्य संध्या का संचालन कर रहे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर कन्हैयालाल सोनकर जी। अगर इनको कहा न जाए तो संचालन ही करते रह जाए, और अपनी कविताओं से रचनाओं से हम लोगों को वंचित कर देंगे। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ डॉक्टर कन्हैयालाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपनी रचनाएं हम सब लोगों को
सुनाएं और अपनी रचनाओं से हम सबको अभिभूत करें। डॉक्टर कन्हैयालाल सोनकर पंडित। इसी लगा लें। एक बात और कह दिया कि राजदेव भाई के द्वारे ऐसा ही एक दिन प्रोग्राम हो ताकि सब लोग जुटें। हमारे द्वारे में कहाँ प्रोग्राम अरे यार रुमवा में खड़ा हुआ बात जान कर लिया प्रोग्राम। अरे बहुत बहुत एक दिन भैया बुलावा जब मन हो चल यही तय कर ले चाहिए तेरे को समझ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को, आप लोगों ने यहाँ समय दिया और काफ़ी समय भी हो गया है और आपके सामने गीत, गज़ल, कविता, भोजपुरी हमारे साहित्यिक मित्रों ने सुनाए हैं और हम भी मात्र एक हल्की सी गज़ल वर्तमान परिवेश में पढ़ते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं स्थगित करेंगे। तो देखें, एक वर्तमान परिवेश में है जो हमारा परिवेश जिस महामारी से गुजरा और जो परिस्थितियां खड़ी हुई राजनीतिक सामाजिक तौर पर जो देखने को मिला, उसी को समेटे हुए बिल्कुल हल्की सी रचना है गज़ल में। तो देखें कि जमहूरियत में जाने मन का कैसा पौरा हो गया। बिल्कुल कुछ देहाती शब्द भी इसमें आ गए हैं। यहाँ के लंदन से आया। तो देखें कि जमहूरियत में जाने मन का कैसा पौरा हो गया, खाना पीना घर में ही कुत्ते का कौरा हो गया। स्वागत। जमहूरियत में जाने मन का कैसा पौरा हो गया, खाना पीना घर में ही कुत्ते का कौरा हो गया। कसमकस है जिंदगी में क्या कहूँ क्या न कहूँ, कसमकस है जिंदगी में क्या कहूँ क्या न कहूँ, सच कहूँ सच बोलना चूल्हे का भौरा हो गया। क्या बात है। कसमकस है जिंदगी में क्या कहूँ क्या न कहूँ, कसमकस है जिंदगी में क्या कहूँ क्या न कहूँ, सच कहूँ सच बोलना चूल्हे का भौरा हो गया। बात है, बहुत अच्छा प्रयोग है। अगली लाइन देखें कि फर्श से यूं अर्श तक पहुंचा है जो फरेब से, फर्श से यूं अर्श तक पहुंचा है जो फरेब से, झूठ अब लगने लगा तुलसी का चौरा हो गया। फर्श से क्या बात है। यूं अर्श तक पहुंचा है जो फरेब से, झूठ अब लगने लगा तुलसी का चौरा हो गया। ये सिपाही चोर का बस खेल है और कुछ नहीं, ये सिपाही चोर का बस खेल है और कुछ नहीं, माल मुबलिक हो गया मालिक का दौरा हो गया। ये सिपाही चोर का बस खेल है और कुछ नहीं, माल मुबलिक हो गया मालिक का दौरा हो गया। और आगे देखें कि सेहरा जिसके सर रहा वो सर जमी पे था कहाँ, सेहरा जिसके सर बधा वो सर जमी पे था कहाँ, दो जमातों में जहाँ के जम के हौरा हो गया। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी बहुत जल्दी किया, हो सकता है कुछ त्रुटि हो। नहीं एकदम फिट है। सेहरा जिसके सर रहा वो सर जमी पे था कहाँ, सेहरा जिसके सर बधा वो सर जमी पे था कहाँ, दो जमातों में जहाँ पे जम के हौरा हो गया। क्या बात। और क्या किया माहौल को क्या क्या नुमाइश कर गया, क्या किया माहौल को क्या क्या नुमाइश कर गया, लग रहा कि मुल्क के आंतों को खौरा हो गया। क्या किया माहौल को क्या क्या नुमाइश कर गया, क्या किया माहौल को
क्या क्या नुमाइश कर गया, लग रहा कि मुल्क के आंतों को खौरा हो गया। और बहुत अच्छा से मक्ते की शेर है स्वागत। कि बांटता बायन खुले में, हाँ, बांटता बायन खुले में और ममरखी ले रहा। क्या बात है। बांटता बायन खुले में और ममरखी ले रहा, हाँ, खूं पसीने की बचत सच में सठौरा हो गया। बांटता स्वागत है। बांटता बायन खुले में और ममरखी ले रहा, हाँ, बांटता बायन खुले में और ममरखी ले रहा, खूं पसीने की बचत सच में सठौरा हो गया। खूं पसीने की बचत सच में सठौरा हो गया। खूं पसीने की बचत सच में सठौरा हो गया। इसी के साथ आज का प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से आयोजित यह कवि गोष्ठी भाई लाल प्रकाश जी के लाइव के साथ और आप सभी की उपस्थिति के साथ बड़ी खुशी हुई। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं यहीं स्थगित कर रहा हूं। फिर अगली कवि गोष्ठी जो समय तय होगा अगले महीने में, वो आप सभी लोग को सूचित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।